हर वर्ड क्लास 10। हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का जो भी क्वेश्चन आंसर बाकी सभी पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे। उससे पहले यह जो वीडियो है इसमें आप लोग का बेसिक जानकारी वाला वीडियो है, मतलब जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी आते हैं इसमें बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। चलिए, जो आपका चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद का मतलब होता है कि एक से अधिक पद को ही बहुपद कहते हैं। बहुत सारे पद को ही बहुपद कहते हैं। जिसमें एक से अधिक पद हो जाए उसे क्या कहते हैं? बहुपद। अब बहुपद को ऐसे दो भागों में बांट दिया गया है। बहुपद को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है पद के अनुसार से और दूसरे होते हैं घात के अनुसार से। तब बहुपद को पद के अनुसार से पहला भाग और दूसरे घात के अनुसार से। पद के अनुसार से बहुपद को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और एक पदी का मतलब एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में पद 1 हो उसे एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में पद 2 हो उसे द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में पद 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे हम लिखे 2x, तो आपका पद क्या है? 1 है। गिनिए कितना पद है? 1। जैसे लिखे x, ते भी x, इसमें भी पद क्या है? केवल 1 है। जैसे लिखे 5x स्क्वायर, तो पद क्या है? 1 है। केवल इसके बीच में प्लस माइनस न लगा हो तो पद 1 होते हैं। जैसे बोले, अब एक पदी शायद आप लोग समझ गए हो, जिसमें प्लस माइनस न लगा हो, केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी कहने का मतलब कि जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदी। जैसे लिखे 2x स्क्वायर प्लस 3x, पद गिनिए, एक हो गया 2x, एक हो गया 3x, तो पद की संख्या 2, इसलिए बहुपद को बोलेंगे द्विपद। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दुनिया की कोई भी बहुपद हो जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे लिखे 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, तो क्या होंगे? 2 पद। पद गिनिए, 5x प्लस 2, पद कितने? 2, तो द्विपदी बहुपद। अब बात करते हैं त्रिपदी बहुपद, जिसमें पद 3 हो। जैसे लिखे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखिए पद कितने? 3 पद हैं, तो पदों की संख्या 3, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। शायद आप लोग यह बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अब हम समझते हैं घात के अनुसार से बहुपद के भी 3 प्रकार होते हैं। तो एक बोलते हैं रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद? रैखिक। जिस बहुपद के घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। जिस बहुपद के घात, अब आपको यहाँ से पावर देखना है, मतलब उसके घात देखना है। जैसे लिखे 2x, क्या लिखे? 2x। देखिए इसमें पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो एक सबके पास छिपा होता है, इसलिए इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद है। इसमें पद हो सकते हैं, जैसे लिखे 2x प्लस 5, पद से कोई लेना देना नहीं है, पद 2 है लेकिन घात क्या है? 1 है। इस बहुपद को बोलेंगे रैखिक बहुपद। चलिए, जिसका घात 1 उसे रैखिक, जिसका घात 2 उसे द्विघात। जैसे लिखे 2x स्क्वायर प्लस 5, इसका घात क्या है? अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो द्विघात बहुपद है। चलिए त्रिघात के बारे में समझते हैं। जिसका अधिकतम घात 3 हो, जैसे लिखे 3x क्यूब प्लस 5x, तो घात कितना है? आपको घातों को देखना है कि अधिकतम घात कितने हैं, तो 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद है। शायद आप लोग यह बहुपद के बारे में समझ गए कि बहुपद बहुत सारे पद को बहुपद कहते हैं, मतलब एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं, बहुत सारे पद को बहुपद कहते हैं। पद के अनुसार से बहुपद के 3 प्रकार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। घात के अनुसार से बहुपद के 3 प्रकार, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। अब एक बात यहाँ पे और लिखा गया है स्टार बनाकर, कि जितना बहुपद का घात होता है उतना ही बहुपद के शून्यकों की संख्या होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे बोले कि द्विघात बहुपद, अब नाम आते ही द्विघात, मतलब उसका घात 2 है, तो उसके शून्यकों की संख्या भी 2 होंगे। द्विघात बहुपद मतलब इसके शून्यकों की संख्या भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो जितने बहुपद के घात होंगे त्रिघात बहुपद, तो शून्यकों की संख्या 3 होंगे। कहने का मतलब कि जितना बहुपद के घात होगा उतना ही बहुपद के शून्यकों की संख्या होता है। शून्यकों की संख्या का मतलब 1।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जानते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ पे बोलते हैं व्यापक रूप या सामान्य रूप या मानक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होते हैं? ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कि ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। तो यह हो गया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप जो तो होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो। और यह जो रैखिक जो आपका दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप होता है वही बहुपद का व्यापक रूप भी होता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप होता है वही बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। दीर्घात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप या मानक रूप। इसमें भी जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। सबसे बड़ा घात को ही बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। सबसे बड़े घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। ये भी बात को आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे बहुपद कोई लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 4, तो इसमें बोले कि बहुपद के घात क्या होंगे? तो 4 होंगे। अब चलिए जानते हैं कि बहुपद के यदि बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो उसके अंत में जीरो लगा होता है। क्या समझे आप? यदि बहुपद के अंत में जीरो हो, उसके बराबर में जो भी क्या हो शून्य लगा हो, तो दीर्घात समीकरण हो जाते हैं, बहुपद नहीं हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समीकरण। जैसे हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें क्या लग गया? यह दीर्घात समीकरण हो गए, यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बराबर में क्या लगे हैं? शून्य लगे हैं, तो यह समीकरण हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हम देखते हैं, और यहाँ से सूत्र जो आपको प्रयोग होने वाला है, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब कि शून्यकों का, दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। जोड़ लगा हो मतलब प्लस लगा हो तो उसको योगफल बोलते हैं, इंटू लगा हो तो उसको गुणनफल बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होते हैं। दूसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होते हैं, सी बटा ए होते हैं। तीसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होते हैं। चौथा आपका सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, जिसमें 3 घात हो उसको त्रिघात कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होते हैं। चलिए हम 5वां सूत्र को देखते हैं, जिसमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होते हैं, माइनस डी बटा ए होते हैं। चलिए 6 नंबर सूत्र को देखते हैं। इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? तब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर होते हैं। देखिए अगला दीर्घात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होते हैं वो महत्वपूर्ण सूत्र आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब कि शून्यकों का योगफल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे हम दीर्घात बहुपद ज्ञात करते हैं, उसका यह सूत्र है। चलिए हम अगला सूत्र देखते हैं, दीर्घात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह दीर्घात बहुपद का सूत्र हो जाते हैं। अगला हम सूत्र देखते हैं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होते हैं। क्या होते हैं? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होते हैं।
चलिए अगला देखते हैं। अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा बराबर B² माइनस 2AC बटा AC होते हैं। तो यह कुछ सूत्र थे जो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे हम एक बात और जानते हैं कि जो भी होते हैं वह सभी बहुपद होते हैं, लेकिन कुछ बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद कब नहीं होते हैं? तो जिस बहुपद का घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो, अर्थात पूर्ण संख्या न हो, वह बहुपद नहीं होते हैं। यह यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बहुपद नहीं होते। तो जिस बहुपद का आप घात देखिएगा कि ऋणात्मक होगा, जिसमें माइनस लगा हो, या उस पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बटा में होगा, वह बहुपद नहीं होते हैं। आप लोगों को कैसा वीडियो यह लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।